हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICAR ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से टॉपिक कवर करेंगे जिसका नेम है कमर्शियल मिलिंग ऑफ पल्सेस। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है पल्सेस एंड ऑयल सीड सब्जेक्ट है MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटेंट कमर्शियल स्केल पे जब मिलिंग होती है पल्सेस की, तो उसमें ये स्टेप होते हैं: क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद लूजनिंग ऑफ हस्क, डी हस्किंग, स्प्लिटिंग एंड पॉलिशिंग। तो इसमें हम प्रोडक्ट भी कवर करेंगे, पल्सेस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। एक तो है चुन्नी भूसी एज एनिमल फीड, उसके बाद हस्क, पापड़, बेसन एंड पफिंग ऑफ पल्सेस। Commercial scale method of milling. Processing of pulses on medium and large scale is the commercial activity of millers. Through the basic principle of processing is same, but जो प्रोसीजर होता है, प्री कंडीशनड ट्रीटमेंट होता है, डीहस्किंग ट्रीटमेंट होता है, वो वेरी करता है। इन जनरल जो पल्सेस हैं उन पे ये ऑपरेशंस होते हैं। पहले क्लीनिंग और ग्रेडिंग होती है, फिर ड्राइंग, फिर लूजनिंग ऑफ हस्क, डीहस्किंग, स्प्लिटिंग एंड पॉलिशिंग। तो फर्स्ट है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग में जो रॉ पल्सेस होते हैं वो प्लांट में रिसीव होते हैं, उसके बाद उनको क्लीन किया जाता है, उसके बाद साइज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है ताकि हमें गुड क्वालिटी की दाल एंड हाई रिकवरी हो सके। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो रेसिप्रोकेटिंग एयर स्क्रीन क्लीनर, एक रील स्क्रीन क्लीनर। तो फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग एयर स्क्रीन क्लीनर। इसमें क्या होता है कि दो स्क्रीन्स लगी होती हैं एंड एक एस्पिरेटर होता है। जो एस्पिरेटर होता है वो सेपरेट करता है लाइटर मटेरियल को, जैसे हो गया डस्ट होगी, स्टॉक, ड्राइड लीव्स हो गया, हस्क हो गया। अपर स्क्रीन होती है वो उसमें लार्ज परफोरेशन होता है, जो लोअर स्क्रीन होती है उसमें स्मॉल परफोरेशन होता है। जो अपर स्क्रीन है जिसमें लार्ज परफोरेशन है वो स्केल आउट करती है जो लार्ज साइज मटेरियल होगा उसको, वाइल द स्मॉलर साइज मटेरियल फॉल थ्रू द स्क्रीन ओवर सेकेंड स्क्रीन हैविंग स्मॉल परफोरेशन। ठीक है, डिजायर्ड मटेरियल है जो हमारा वो बिगर होता है, उसकी परफोरेशन से उसका साइज बिगर होता है। मूव्ड ओवर द स्क्रीन एंड इज कलेक्टेड इन डिस्चार्ज ट्रफ fitted at its tail end. The smallest size material passes through the screen and is collected through a trough. सेकेंड हमारे पास क्लीनर है रील स्क्रीन क्लीनर। ये जो है इसमें 2 से 4 सिलेंड्रिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट साइज़ की परफोरेशन स्क्रीन्स फिट होती हैं। उनका परफोरेशन 5 से 7.5 mm डाया शाफ्ट का होता है एंड ये जो मशीन है उसको 2 से 3 डिग्री इंक्लेशन पे फिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेंडर स्क्रीन्स हैं ये ड्रम में रोटेट करता है लो स्पीड पे 15 से 35 RPM पे ये रोटेट करता है। एंड जो फ्रेम बना होता है मशीन का वो वुडन या फिर MS शाफ्ट का बना होता है, MS शीट का बना होता है। एंड जो रील स्क्रीन क्लीनर है वो बेटर है रेसिप्रोकेटिंग मशीन से। क्योंकि ये हाई नॉइस लेवल पे ऑपरेट होता है एंड इसको सफिशेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर चाहिए, एट लो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए एंड ये लेस डस्ट पोल्यूशन कॉज करता है। सेकंड स्टेप है हमारा क्लीनिंग करने के बाद ड्राइंग ऑफ पल्सेस। जो ड्राइंग ऑफ पल्सेस है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। ड्यू टू द इकोनॉमिकल रीजन ऑल द मिल्स अडेप्ट सन ड्राइंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फॉर दिस mills have cemented floor located generally at the backyard of the mill. तो बैकयार्ड ऑफ द मिल पे जनरली सीमेंटेड फ्लोर होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है एंड रूफ्स भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो मटेरियल को रूफ्स पे बकेट एलिवेटर की हेल्प से जो है डाला जाता है, वाइल ड्राइड पल्सेस आर सेंट बैक टू द डिजायर्ड पॉइंटर अंडर ग्रेविटी थ्रू मैट्रिक च्योर्स। ठीक है, एंड जो सन ड्राइंग है वो 1 से 6 दिनों के लिए होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्सेस। जो पल्सेस हैं उनको स्प्रेड कर दिया जाता है फ्लोर पे 5 से 7.5 सेंटीमीटर की थिक लेयर बना के एंड उनको मैनुअली रैक से या फिर हाथों से ही उसको मैनुअली
स्प्रेड करना होता है बार बार, ठीक है। इन विच 4 to 5 लेबरर्स मूव साइड बाय साइड इन स्ट्रेट रो एट नाइट। रात को क्या करते हैं कि पल्सेस का वो एक सी ढेरी सी बना देते हैं जिसे हीप बोलते हैं, एंड उसको कैनवस शीट से कवर कर देते हैं ताकि उसमें जो भी जितनी भी हीट है वो प्रिजर्व रहे। तो रेनी सीजन में जो दाल मिल्स हैं वो क्लोज रहती हैं 3 से 4 मंथ के लिए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल सनशाइन की वजह से। लेटली विद ग्रोइंग इकोनॉमिक अवेयरनेस दाल मिलर्स हैव स्टार्टेड अडेप्टेड मैकेनिकली हीटेड एयर ड्रायर्स। दीज ड्रायर्स आर आइदर बैच टाइप और कॉन्टिन्यूस टाइप। जो टेम्परेचर होता है हीटेड एयर ड्रायर्स का वो 60 से 120 डिग्री वेरी करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है लूजनिंग ऑफ हस्क। पहले हमने क्लीन किया, उसके बाद ड्राई करने के बाद लूजनिंग ऑफ हस्क। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, यही डिसाइड करेगा टोटल रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ द मिल्ड दाल। जो लूजनिंग ऑफ हस्क है उसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो है वेट मिलिंग, एक है ड्राई मिलिंग, ठीक है। तो जो वेट मिलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हमने पल्सेस लिए, ठीक है, उसके बाद हमने क्लीनिंग भी कर ली, उसके बाद हमने उनकी ग्रेडिंग कर ली, उसके बाद पल्सेस को सोक करके रखा वाटर में 2 से 8 आवर्स के लिए। जब ये पल्सेस हम सोक करके रखते हैं तो उसके बाद जो पल्सेस हैं वो इजी टू डी हस्क हो जाते हैं एंड डायरेक्टली गो टू ड्राइंग। बट कुछ पल्सेस ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं पहले रेड अर्थ से, ठीक है, फिर वो ड्राइंग के लिए जाते हैं। तो उसके बाद डी हस्किंग होती है एंड दाल की हम स्प्लिटिंग करते हैं। ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक ही पास में बहुत सारा जो दाल है वो प्रोड्यूस हो जाता है। पल्सेस को कैटेगराइज किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कौन से डी हस्क जल्दी हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं, कौन से डी हस्क है जो डिफ़िकल्टी से होते हैं, ठीक है। जो डिफ़िकल्टी से डी हस्क होते हैं उन्हें हम रेड अर्थ से ट्रीट करते हैं। रेड अर्थ से ट्रीट करने से क्या होता है कि वो उनका हस्क है जो जल्दी रिमूव हो जाता है, ईजिली रिमूव हो जाता है एंड वो इम्पार्ट करता है गुड येलो कलर। अगर हम ज़्यादा टाइम स्टीप करके रखते हैं ना पल्सेस को, तो उसकी वजह से कुकिंग क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आता है। क्या होगा कि लॉन्ग सोकिंग ऑल्सो कॉज हॉलो हार्ट रिजल्टिंग इन कनकेव डिएक्सल कॉटिलिडन सरफेस विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे ड्राई मेथड। एक वेट मेथड था, एक ड्राई मेथड था लूजनिंग ऑफ हस्क का। तो अब हम पढ़ेंगे ड्राई मेथड। जो ड्राई मेथड है, पल्सेस को पहले पल्सेस को क्लीन कर लेते हैं। व्हेन द क्लीन पल्सेस, जब क्लीन पल्सेस आप पास करेंगे रोलर मिल से, वो इम्पार्ट करेंगे स्क्रैचेस, डेंट्स, क्रैक्स ऑन द उसकी जो हार्ड सीड कोट है उसके ऊपर, उसे पिटिंग बोलते हैं। पिटिंग से क्या होगा, इजी माइग्रेशन होगा, डिफ्यूज़न होगा ऑयल का, वाटर का बिटवीन द हस्क एंड द कॉटिलिडन, जिससे गम बॉन्डिंग है जो वो लूज हो जाएगी एंड जो कॉटिलिडन से जो हस्क जुड़ा हुआ है वो अडहेर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ये इसका मेथड देख लेते हैं। अब ड्राई मेथड में क्या करते हैं, पल्सेस को पहले क्लीन किया है, फिर उसके बाद ग्रेड करना है। पिटिंग में हमने पढ़ ही लिया। पिटिंग से क्या होता है कि माइग्रेशन है, जो डिफ्यूजन है ऑयल एंड वाटर का हस्क एंड कॉटिलिडन में, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिससे जो गम बॉन्डिंग है बिटवीन द लूजनिंग द हस्क वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद पिटिंग करने के बाद हम ऑयल स्मेरिंग करते हैं पल्सेस को। 150 से 250 ग्राम ऑफ ऑयल लेते हैं पर क्विंटल ऑफ पल्सेस में, एंड उसके बाद स्टोर करते हैं उसको 12 आवर्स के लिए, 5 डेज़ के लिए। उसके बाद पल्सेस को वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। 2.5 to 3.5 kg ऑफ वाटर है जो पर क्विंटल ऑफ पल्सेस में दिया जाता है। उसके बाद ड्राइंग करते हैं जिसमें मॉइस्चर 10 से 12% हम रखते हैं। उसके बाद डीहस्किंग की जाती है, स्प्लिटिंग एंड दाल बन के आ जाती है। तो अब लूजनिंग ऑफ हस्क करने के बाद अब हम डीहस्किंग करेंगे।
इसमें क्या करते हैं कि हस्क को रिमूव करने के लिए जो कंडीशनड पल्सेस होते हैं उनको माइल्ड अब्रेशन दिया जाता है इनसाइड रोलर मशीन। तो उससे क्या होता है कि 10 से 12% हस्क है जो वो एक ही पास में निकल जाता है। आफ्टर पासिंग वंस और ट्वाइस एयर स्क्रीन क्लीनर, उससे जो हस्क की शेल है, कॉटिलिडन पाउडर है, ब्रोकन है एंड सप्लेट है, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। नंबर ऑफ द पासिस थ्रू रोलर मिल एंड द टाइप ऑफ पल्सेस वो वेरी करता है। जैसे कि जो हार्ड टू डी हस्क पल्सेस होते हैं, जैसे कि अरहर दाल होगी, अरहर हो गया, वो 4 to 8 टाइम उसको करना पड़ता है। एंड इजी टू डी हस्क को कितने पास चाहिए, 2 to 4 टाइम्स। ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए रोलर डी हस्कर, अंडर सन ड्राइंग डिस्क शेलर एंड बस मिल एंड यूज़ किए जाते हैं इन स्मॉल दाल मिल में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोलर डी हस्कर के बारे में। ये जो रोलर डी हस्कर होता है ये कवर्ड होता है कार्बनडम में, कार्बनडम से। ठीक है, एंड इसमें हम दो टाइप के रोलर यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल और टेपर्ड। जो सिलेंड्रिकल डी हस्कर होता है ये इसको इंस्टॉल किया जाता है 10 से 15 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, जिससे क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी पल्सेस की। एनुअल गैप है जो बिटवीन द रोलर एंड कनकेव वो वेरी करता है 90 से 45 डिग्री जो वो भी डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ पल्सेस आपका कौन सा है। ठीक है, and the inlet and outlet of the roller machine, it can also be adjusted and regulation of a gain flow and the retention time। अब टेपर्ड रोलर डी हस्कर कैसा होता है, फाउंडेशन इसका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है एंड डायमीटर है जो रोलर का वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द फीडिंग साइड ऑफ द डिस्चार्ज साइड, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि ग्रेजुअल डी हस्किंग में हेल्प करता है। ये जो रोलर्स हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज में एंड आल्सो ये वेरी करते हैं पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपेसिटी एंड रोलर का साइज एंड स्पीड ऑफ द रोलर पे ये वेरी करते हैं। तो अब डी हस्किंग करने के बाद स्टेप आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में दो स्टेप होते हैं। पहले तो लूजनिंग द बॉन्ड बिटवीन द कॉटिलिडन। ठीक है, बॉन्ड को जो कि बिटवीन द कॉटिलिडन है उसको लूज करना, उसके बाद स्प्लिट कर देना। इन सम मिल अरहर गोटा है जो उसको स्प्लिट किया जाता है वाटर को अवॉइड करके। सन ड्राइंग की जाती है ऑल डे, उसके बाद ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक एक्सपोज किया जाता है उससे नाइट में 3 to 4 डेज के लिए। उसके बाद उसका जो बॉन्ड है वो लूज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग कैसे होती है। लूजनिंग द बॉन्ड डी हस्ड पल्सेस लेने आपको, उसमें वाटर एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है उसको, उसके बाद स्टोर कर देना है, फिर सन ड्राई करना है 4 से 8 आवर्स के लिए। उसके बाद स्प्लिटिंग है जो वेरियस मशीन्स हैं उसके लिए, जैसे अंडर रन डिस्क हलर, इम्पैक्ट मशीन होगी, रोलर मिल हो गया। ठीक है, उनको यूज़ करके स्प्लिट करना है। गोटा है जो उसको हिट करेंगे अगेंस्ट द हार्ड मेटल शीट एंड स्प्लिटिंग हो जाएगी। इस प्रोसेस में जो एम्ब्रियो है वो ब्रेक हो जाता है कॉटिलिडन से। तो जो स्प्लिटिंग के लिए मशीन्स यूज़ होती हैं, फर्स्ट है जी इम्पैक्ट मशीन, जिसे फटफटिया भी बोलते हैं। इसकी 8 से 12 MS फ्लैट बार्स होती है जो कि वेल्डेड होती है रोटेटेड शाफ्ट के साथ, जो कि 3000 से 6000 RPM पे चलता है। ठीक है, जो गोटा है वो इसके हॉरिजॉन्टल ड्रम के अंदर मूव करता है इम्पैक्ट फोर्स से। सेकेंड मशीन है जी ड्रॉपिंग मेथड। इसमें क्या है, जो अनकंडीशनड गोटा है हमारा उसको हम सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर 3 से 4 मीटर से ऊपर से नीचे उसको फेंकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द सीमेंटेड फ्लोर। तो उससे क्या है, ग्रेन्स हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेप होता है स्प्लिटिंग करने के बाद, जब कॉटिलिडन से स्प्लिट हो चुके हैं तो लास्ट मेथड होता है जी पॉलिशिंग। तो ये जो मेथड है, ये जो स्टेप है वो कॉस्ट ऑपरेशन है बिफोर पैकेजिंग। इसको क्यों किया जाता है, कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस के लिए, मार्केट वैल्यू के लिए एंड डलनेस को रिमूव करने के लिए। कुछ इसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलिशिंग के लिए वाटर, ऑयल, सोप स्टोन पाउडर हो गया, सिल्कहैरी पाउडर हो गया, अप्लाई किया जाता है दाग की सरफेस के ऊपर। कुछ केसेस में इसमें स्टिकीनेस पाउडर भी यूज़ किया को रिमूव करने के लिए, सफिशेंट टाइप ऑफ सरफेस ग्लेज देने के लिए किया जाता है पॉलिश। रिमूवल ऑफ पाउडर डस्ट।
तो पहले इट्स जो रिमूवल है पाउडर डस्ट, उसको किया जाता है सिलेंड्रिकल रोलर से माउंटेड विद द रबर मैट्स एंड लेदर स्ट्रिप्स, or cylindrical tapered emery roller are used for this purpose. The dust particles sticking to the dal surface are removable by gentle rubbing action of the roller surface. Speed and the size of the roller is similar to that of the dehusking roller machine. नेक्स्ट इज़ अ वाटर पॉलिश। ये वाटर पॉलिश को हम यूज़ करते हैं जो हार्ड टू डी हस्क पल्सेस होते हैं जिनमें रेड अर्थ अप्लाई करना पड़ता है, उन पे हम वाटर पॉलिश यूज़ करते हैं, जैसे उर्द हो गया, चना मसूर एंड अरहर हो गया। ठीक है, इसमें 1 से लेके 1.5 kg ऑफ वाटर है जो पर क्वांटल ऑफ दाल पे अप्लाई किया जाता है बिफोर वाइल पासिंग इट थ्रू एनी वन ऑफ द पॉलिशर। रिमूव डलनेस, इससे क्या होता है, डलनेस है जो पल्सेस की वो रिमूव हो जाती है, शाइन आती है पल्सेस पे, ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगते हैं। नेक्स्ट इज़ अ बफ पॉलिशर। इसमें 2 से 2.5 kg ऑफ वाटर देते हैं, 200 से 250 ग्राम ऑफ ऑयल पर क्वांटल ऑफ दाल अप्लाई किया जाता है विद दाल बफ पॉलिशर में। इसमें ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली में प्रेफर किया जाता है, दिल्ली में। Next, a nylon polisher. In this, soapstones and sulphuri powder is applied on the dal surface along with water by passing through polisher machine. For example, field peas without milling are given polish with sulphuri powder by passing through rubber roller polisher. Next is a तेलिया दाल। तेलिया को कंसीडर किया जाता है टू बी पॉपुलर इन गुजरात। इसमें 2.5 से 3 kg ऑफ कैस्टर ऑयल को मिक्स किया जाता है पर क्विंटल ऑफ अरहर दाल में। तो उससे क्या है, अरहर दाल है जो ज़्यादा ग्लॉसी लगती है। तेलिया दाल का जो स्टोरेज पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ पल्सेस, जिसमें फर्स्ट है चूनी भूसी एज एनिमल फीड। ये जो है वो मिक्सचर होता है दाल का एंड हस्क का, जो कि अब्रेस्ट ड्यूरिंग मिलिंग ऑफ पल्सेस होता है। जब हस्क प्रॉपरली लूज़ नहीं होते तो जो कर्नल्स हैं वो ज़्यादा अब्रेस्ट होते हैं, रिजल्टिंग इन द जिससे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है कर्नल्स की स्मॉल ब्रोकन एंड पाउडर फॉर्म में। तो ये मिक्स है हस्क का एंड मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम चूनी भूसी बोलते हैं। एज द मिक्सचर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसलिए इसे पोल्ट्री फीड एंड एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हस्क। ये मीडियम है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इसे फ्यूल फील एंड फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है एंड टैनिन असाइल हाइड्रोलेस की प्रोडक्शन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ पापड़। तो जो पापड़ फ्लावर है इसे बनाया जाता है फ्यू पल्सेस से, जैसे उर्द, मूंग, ग्राम पल्सेस। पापड़ एक थिन राउंड रोल्ड शीट होती है ड्राइड पापड़ फ्लोर की। जो द पापड़ फ्लावर अलॉन्ग विद द स्पाइस लाइक ब्लैक पेपर, जीरा, सोडा एंड सॉल्ट इज टाइटली नीडेड विद वाटर एंड देन रोल्ड टाइटली ऑन चक्कल बिल इन होम स्केल लेवल। बेसन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये बेसिकली चना दाल से बेसन बनता है एंड इसमें क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए, रिडक्शन, फिर सीविंग, फिर पैकेजिंग। ठीक है, ये रूरल एरिया में बनाया जाता है, होम स्केल में एंड बर मिल में। ठीक है, जिसे आटा चक्की बोलते हैं। चना को ग्राइंड किया जाता है फ्लावर में, बट इसका जो साइज रिडक्शन है वो इसकी कैपेसिटी है जो मशीनरी की उसी के हिसाब से होता है, वेरी करता रहता है 50 से 100 kg पर आवर। पफिंग ऑफ पल्सेस। पफिंग एंड टोस्टिंग ऑफ पल्सेस ट्रेडिशनली यूज्ड एज स्नैक। जो बैंगल ग्राम एंड पीज हैं वो सूटेबल हैं पफिंग के लिए। तो जो ग्रेन्स हैं उनको सोक किया जाता है वाटर में 1 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें हीटेड सैंड है जो वो मिक्स कर देते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस का वो उसका तापमान होता है सैंड का, एंड वो टोस्ट हो जाते हैं 15 से 25 सेकेंड में विद एजिटेशन। आफ्टर सीविंग ऑफ द सैंड द ग्रेन्स आर dehusked between a hot plate and a fast rotating rough roller. The yield of puffered product is about 65 to 70%. This is references and thank you.